आज की कहानी है स्वाभिमानी बूढ़ा। सर वो देखो, वो जो सबसे आखिरी वाले टेबल पर बैठकर खाना खा रहा है ना, वो बुढ़ा आज पहली बार नहीं आया है। वो इससे पहले भी 2 बार अपने होटल में खाना खाकर जा चुका है, लेकिन उसने अब तक अपने उधार के पैसे नहीं चुकाए हैं और आज फिर आ गया है खाना खाने। होटल के एक वेटर ने अपने मालिक ताराचंद के कानों में धीरे से ये बात बताई। ताराचंद ने उस बूढ़े की तरफ एक नजर दौड़ाई, उसे ध्यान से देखा और अपने कर्मचारी से पूछा, आज कितने का ऑर्डर दिया है उसने? सर, वो भले ही उधार का खाता है, फिर भी वो कंजूस, कभी ज्यादा का ऑर्डर नहीं करता है। आज भी उसने बाकी दिनों की तरह ही सब्जी रोटी मंगाई है। उसका बिल मात्र 50 रुपए होगा। वेटर ने जवाब के साथ उस बूढ़े के प्रति अपने विचार भी व्यक्त किए। बूढ़े के साधारण से खाने का ऑर्डर देखकर सोचते हुए ताराचंद ने कहा, कुछ मजबूरी होगी उनकी, इसलिए बेचारे पैसे नहीं दे पाए होंगे। नहीं सर, ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। फोकट का खाने की आदत होती है उनको, और जब पैसे देने की बारी आती है तो आनाकानी करते हैं। बूढ़ी की तरफ वेटर ने तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए कहा। ताराचंद्र को अपने कर्मचारी के विचार जानकर थोड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ क्या करना है। ताराचंद ने एक बार फिर उस बूढ़े की तरफ गौर से देखा। बुढ़ापे की वजह से चेहरे से जा चुकी चमक ताराचंद इतनी दूर से भी महसूस कर पा रहा था। बड़े ही साधारण कपड़े पहने थे उसने, कुर्ता पजामा और कंधे पर गमछा डाल रखा था। अपना खाना खत्म कर वो बूढ़ा सीधे काउंटर की तरफ ताराचंद के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, साहब कितना बिल हुआ मेरा? पहले का उधार जोड़कर बताइए। ताराचंद ने उसका पहले का और आज का बिल पहले से तैयार करके रखा था। बिल उसके हाथों में देते हुए ताराचंद बोला, 150 रुपए। बिना किसी सवाल के उसने अपने कुर्ते की जेब से 200 रुपए की नोट निकाली और ताराचंद के सामने काउंटर पर रख दी। ताराचंद ने पैसे उठाते हुए बूढ़े से पूछा, अंकल आप यहीं कहीं पास में रहते हैं क्या? नहीं बेटा, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। फिर आप अक्सर इतनी दूर खाना खाने कैसे आते हो? ताराचंद ने फिर पूछा, मैं यहाँ पास के एक शॉप में लेखपाल का काम करता हूँ। जब जब मैं टिफिन नहीं लाता तब तब खाना खाने तुम्हारे यहाँ आ जाया करता हूँ। अब हमेशा तो जेब में पैसे रहते नहीं हैं, इसलिए कभी कभी उधार ही खाना खाकर चला जाता हूँ। लेकिन आज मुझे पगार मिली है, इसलिए आज मैं जानबूझकर यहाँ आया हूँ। सोचा खाना भी खा लूंगा और पहले की उधारी भी चुका दूंगा। थोड़ा सा हंसते हुए बूढ़े ने कहा। बूढ़े की उम्र देखकर ताराचंद अपने आप को एक और सवाल पूछने से रोक नहीं पाया, आपका परिवार नहीं है क्या? बूढ़ा बोला, है ना बेटा, बहू, पोता पोती सब है और कई सारे रिश्तेदार भी, लेकिन जब तक मेरे हाथ पांव सलामत हैं मुझे ये पसंद नहीं कि मैं बिना कुछ किए रोटी खाऊं। हाँ, शरीर में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही, पहले जितनी मेहनत नहीं कर पाता हूँ, इसलिए लेखपाल का काम करता हूँ। बूढ़े आदमी की ईमानदारी और इतना कठिन परिश्रम देखकर एक बार तो ताराचंद के मन में ख्याल आया कि उससे खाने के पैसे ना लिए जाएं, लेकिन उसके साथ हुई इस 2 मिनट की बातचीत में ताराचंद ये तो जान गया था कि वो बुजुर्ग कितना स्वाभिमानी है। उसके स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे ये सोचकर ताराचंद ने 150 रुपए काटकर 50 का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। बूढ़े ने होटल में इधर उधर देखा और उसी वेटर की तरफ जो ताराचंद से उसकी शिकायत कर रहा था की ओर इशारा करते हुए ताराचंद से बोला, ये 50 रुपए टिप के तौर पर उस वेटर को दे देना, क्योंकि उसने हर बार बहुत प्यार से और अपनेपन से मेरी सेवा की है, मुझे खाना परोसा है। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। 50 रुपए हाथों में लिए ताराचंद अपने कर्मचारी के उस बूढ़े के प्रति दृष्टिकोण और उस बूढ़े आदमी के प्रति उस कर्मचारी द्वारा दिए गए खाने के प्रति प्यार और आदर देखकर अचंभित हो गया। उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था।